एक छोटे से खूबसूरत और पुरसकून गांव में अदन, हुरैस और छोटी सी इरहा बेबी अपनी प्यारी नानी के घर छुट्टियां गुजारने आए थे। घर के एक कोने में एक पुराना लकड़ी का संदूक रखा रहता था। वो हमेशा बंद रहता, बिल्कुल खामोश, जैसे उसके अंदर कोई गहरा राज छुपा हो। नानी ने कभी किसी को उसे छूने तक नहीं दिया था। सिर्फ एक बार उन्होंने धीमी लेकिन राज भरी आवाज में कहा था, इस संदूक में तुम तीनों के लिए कुछ बहुत खास है, लेकिन अभी इसे खोलने का सही वक्त नहीं आया। ये जुमला तीनों के दिमाग में बार बार गूंजता रहता था। एक दोपहर अदन ने देखा कि हुरैस संदूक के बिल्कुल पास बैठा उसका ताला खोलने की कोशिश कर रहा था। हुरैस, तुम फिर संदूक के पास आ गए? और इरहा बेबी, तुम भी? आज हमें संदूक को खोल कर ही रहेंगे। नानी ने कहा है ना, इसमें हमारे लिए कुछ बहुत खास है। लेकिन नानी घर पर नहीं है, और तुम्हें याद है नानी ने क्या कहा था? इस संदूक की चाबी यहाँ नहीं, वो कहीं दूर छुपी हुई है। तीनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उनके दिलों में एक अजीब सी बेचैनी थी। क्या वाकई इस संदूक में कोई खजाना छुपा था, या कोई ऐसा बड़ा राज जो नानी सिर्फ अपने दिल में संभाल कर रखे हुए थी? हुरैस ने धीरे से कहा, चलो बाहर जाकर ढूंढते हैं, शायद चाबी गांव में ही कहीं हो। ठीक है, लेकिन नानी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम बाहर गए हैं। तीनों चुपके से घर से निकल गए। वो गांव के खूबसूरत मनाजिर में घूमते रहे। नदी के किनारे से गुजरते हुए गांव की खामोश खूबसूरती में खो गए। अचानक इरहा बीबी रुक गई। उसने छोटी सी उंगली से जमीन की तरफ इशारा किया। देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है। वहां जमीन पर एक छोटी सी पुरानी पीतल की चाबी पड़ी थी। उस पर बहुत बारीक हरफों में नानी का नाम लिखा था। लगता है ये वही चाबी है संदूक की। तीनों बहुत खुश हुए, लेकिन बिल्कुल उसी लम्हे आसमान पर काले बादल छा गए। तेज हवा चलने लगी और अचानक बारिश शुरू हो गई। तीनों जल्दी से एक बड़े दरख्त के नीचे जाकर छुप गए। अब क्या करें? घर बहुत दूर है। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। जूतों में पानी भर गया, कपड़े पूरी तरह भीग गए। तीनों बहुत परेशान हो गए। अगर नानी को पता चल गया कि हम बिना बताए निकल आए हैं तो बहुत डांट पड़ेगी। इरहा बेबी ने चुपचाप आंखें बंद कर ली और बहुत मिठास भरी आवाज में दुआ मांगी। या अल्लाह, बारिश रोक दो, हमें जल्दी घर पहुंचा दो, आमीन। जैसे ही दुआ खत्म हुई, बारिश एकदम रुक गई। बादल धीरे धीरे छट गए। वाह इरहा बेबी, ये तुमने कैसे कर दिया? नानी ने मुझे कहा था, जब मुश्किल में फंस जाओ तो अल्लाह से सच्चे दिल से दुआ मांगो, अल्लाह जरूर कबूल करता है। हाँ बिल्कुल, अल्लाह ने सुन ली। चलो अब जल्दी घर चलते हैं। तीनों घर की तरफ चल पड़े। कुछ देर बाद वो घर पहुंच गए। घर पहुंचते ही नानी दरवाजे पर खड़ी थी। तुम तीनों कहाँ चले गए थे? बिना बताए घर से निकल गए? तीनों ने सर झुका लिया और खामोशी से माफी मांग ली। अगली बार ऐसा किया तो अच्छा नहीं होगा। अब चलो अंदर जाओ। रात को जब नानी सो गई तो तीनों धीरे से कमरे में आए। संदूक उनके बिल्कुल सामने था, वैसा ही खामोश, वैसा ही बंद। चलो हुरैस, अब खोल कर देखते हैं। तीनों ने पूरी ताकत से कोशिश की, मगर संदूक नहीं खुला। फिर दोबारा कोशिश की, लेकिन फिर भी नहीं खुला। इरहा बेबी ने आंखें बंद की और दिल से दुआ मांगी। या अल्लाह, ये संदूक खोल दो और हमें दिखा दो नानी ने हमारे लिए क्या रखा है, आमीन। संदूक खुद ब खुद खुल गया। तीनों की आंखें हैरत से फैल गईं। अंदर रंग बिरंगे खिलौने थे और एक छोटा सा खत जो नानी ने लिखा था। मेरे प्यारे बच्चों, ये खिलौने मैंने तुम्हारे लिए बहुत पहले संभाल कर रखे थे।
मैंने सोचा था जब तुम्हारे दिल साफ रहेंगे और तुम अल्लाह पर पूरा यकीन रखोगे तभी ये संदूक खुलेगा। तीनों बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से खिलौने उठा लिए। सुबह वो तीनों नानी के पास गए और शुक्रिया अदा किया। नानी मुस्कुराई और प्यार से बोली, याद रखना, सबसे बड़ा खजाना सोना या जवाहरात नहीं बल्कि अल्लाह की रहमत और दुआ की ताकत है। उस दिन के बाद तीनों ने कभी बिना बताए घर से बाहर कदम नहीं रखा, लेकिन संदूक का राज और दुआ की ताकत वो हमेशा अपने दिल में संभाल कर रखते रहे।